तो हम बात कर रहे थे चहुंदड़ों की, कल हम लोगों ने बात कर ली थी। ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे थे चहुंदड़ों के बारे में। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हड़प्पा पढ़ लिया था, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया था। ठीक है, आज थोड़ी सी क्लास में दिक्कत भी हो गई और थोड़ा सा क्लास लेट भी हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पर बात करेंगे। अभी शो हो रही है सब लोगों को? अभी सब लोगों को क्लास दिख रही है? बताइए, सबको दिख रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। हम बात करेंगे सर चहुंदड़ों से मनका बनाने का कारखाना मिला था। इस कारखाने की खोज किसने की थी? इस कारखाने की खोज मेके ने, जिसका नाम था अर्नेस्ट मेके। क्या नाम था? अर्नेस्ट मेके। वैसे ही बकराकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। यहां से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं, फुटप्रिंट मिले हैं। ठीक है, कैट्स बैक डॉग्स फुटप्रिंट, यानी कि कुत्ते का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले। मेकअप का सामान मिला। आज की आज डेट में आप लोग जानते हैं बिना मेकअप के आजकल कुछ होता नहीं है, तो उस समय से भी चल रहा है, यानी कि ये तो बहुत लंबे समय से मेकअप चल रहा है। काजल हो गई, लिपस्टिक हो गई, इसके कुछ साक्ष्य कहां से मिले हैं? चहुंदड़ों से। कहां से मिले? चहुंदड़ों से मिले हैं। ठीक है, दवात जो इंकपोर्ट होती है, पहले लिखते थे ना दवात। ठीक है, हम कल से फोटोज यूज करेंगे। कल तो क्लास होगी नहीं क्योंकि मेरी मैराथन होगी कल। ठीक है, परसों मेरी क्लास होगी, कल ये वाली क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मेरी स्टेट एग्जाम पर मैराथन है। एकमात्र नगर है जिसमें सुरक्षा की दीवारें नहीं थी, अब शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिले। किसके? शिल्प उत्पादन के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एविडेंस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन कि सर ये सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है कि कहां से एक नगर प्राप्त हुआ, या कौन सा एक नगर था जिसके चारों ओर सुरक्षा की दीवारें नहीं थी, क्योंकि किला बनाया जाता था, घेरेबंदी की जाती थी। जो भी स्थल मिला था सबके तरफ किलेबंदी की गई है, लेकिन एकमात्र पूरा स्थल है, एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है चहुंदड़ो, जिसके चारों तरफ किलेबंदी नहीं की गई, सुरक्षा की दीवार नहीं थी। ठीक है, तो वो एकमात्र स्थल कौन सा हो जाएगा? चहुंदड़ो हो जाएगा। साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस, कि भाई जैसे आपको आपके खेत में कोई पुरानी चीज मिल गई, आपके घर में कोई पुरानी चीज मिल गई, आपके दादा परदादा के टाइम की कोई चीज मिल गई, तो आप कहेंगे अरे ये तो हमारे परदादा के समय की चीज है, ये तो उस समय के साक्ष्य हैं, ये तो उस समय के साक्ष्य हैं। ठीक है, लिख लीजिए। समझ गए आप मेरी बात? हमने पढ़ा कि सर मनका बनाने का जो कारखाना वो कहाँ से मिला था? जल्दी से बताइए। मनका बनाने के जो कारखाने थे वो कहाँ से मिले थे? वो मिले थे चहुंदड़ों से। और मनका बनाने कारखाने की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट मेके ने। ठीक है, लिपस्टिक, काजल, इसके साक्ष्य कहां से मिले थे? आप कहेंगे सर चहुंदड़ों से। बकराकार ईंटें या बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के चिन्ह, पद चिन्ह कहां से मिले थे? चहुंदड़ों से मिल गए थे। ठीक है, दवात कहां से मिला था? चहुंदड़ों से। और एकमात्र नगर था जिसके चारों तरफ सुरक्षा की दीवारें नहीं बनी हुई थी, यानी कि किलेबंदी नहीं की गई थी। ये कहां से मिल गई? चलिए बताइए। आपने ये पढ़ लिया, हैंड राइटिंग पीडीएफ तो मिल रही है भाई। अभी बस यही स्लाइड है, अभी कुछ नहीं पढ़ाया है मैंने, अभी यही स्लाइड स्टार्ट हुई है क्योंकि आज क्लास ही आधे घंटे लेट हुई है, क्लास ही अभी लेट हो पाई है। ठीक है, आज क्लास ही लेट हो पाई थी, थोड़ा सा इमरजेंसी के कारण आज क्लास लेट हो गई है। ठीक है, चलिए यहां पर हमने ये पढ़ लिया और मैंने कल ये एडवांस में पीडीएफ दी थी आप लोगों को। पहले तो ईमानदारी से ये बताइए किस किसने पीडीएफ लिख ली, किस किसने पीडीएफ से लिख लिया? मन का मोती, जो मोती होते हैं ना, मनका का मतलब होता है मोती। ठीक है जी, मोती होते हैं जो गले में मोती पहनते हैं ना, व्हाइट माला पहनी जाती है, वो मोती। मनका बनाने के कारखाने। बताइए ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। किस किसने नोट्स बना लिए जो मैंने कल एडवांस में पूरी पीडीएफ दे दी थी, है ना? बताइए जल्दी से। यस, मैंने। अरे फिर तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, फिर तो बहुत बढ़िया है, शानदार। दिल से बता रहे ना, झूठ तो नहीं बोल रहे। चलिए तो बहुत बढ़िया, यहां तक आप इसको लिख लेंगे क्योंकि अब इसमें फायदा ये होगा कि आपने ये पहले से बना लिए होंगे नोट्स, अब इनको हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। जैसे मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं, लघु हड़प्पा कहते हैं। लोथल जो है, लोथल को क्या कहा जाता है? लोथल को लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है, लघु हड़प्पा कहा जाता है। और ये जो है
प्राचीन बंदरगाह था। ये क्या था? बंदरगाह था गोदीवाड़ा, जिसे पोर्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह मिला था जिसे जिसे लोथल के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? लोथल के नाम से जाना गया। देखिए अब ये बात मत करिए क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी दे दी थी क्लास, मैंने कल पीडीएफ दे दी थी। अगर आप अब भी लिखने में थोड़ा सा समस्या हो रही है तो प्लीज समझिए, तो फिर तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सफाई के प्रति सजग, यानी कि लोथल के लोग थे जो सफाई वगैरह रखते थे, क्लीननेस से संबंधित थे, कि भैया क्लीननेस से संबंधित थे। लोथल व्यापारिक नगर था क्योंकि लोथल से ही फारस वगैरह के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे, कि सर लोथल ही सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल था जहां पर क्या खोजा गया था, जहां पर भैया या ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था और जो व्यापारिक केंद्र भी था तो वो लोथल था। कौन था? लोथल। ठीक है, चलिए हमने पढ़ा कि सर लघु मोहनजोदड़ो लघु हड़प्पा किसे कहा गया है? मिनी मोहनजोदड़ो मिनी हड़प्पा किसे कहा गया? लोथल को कहा गया। किसे कहा गया? लोथल को। सफाई के प्रति जो सजग लोग थे, जो जागरूक लोग थे, वो कहां के थे? लोथल के। भैया सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापारिक नगर था वो कौन सा था? लोथल था। कौन सा था जी? लोथल था। बंदरगाह कौन सा था? प्राचीन बंदरगाह या सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। ठीक है, अब यहां से किसके साक्ष्य मिले हैं? घोड़ी की हड्डियों के साक्ष्य यहां से मिले। जो घोड़े थे, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले? एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स, यानी कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले? लोथल से प्राप्त हो गए। कहां से प्राप्त हो गए हैं? लोथल से प्राप्त हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां तक हमने पढ़ लिया, बिल्कुल पीडीएफ से पढ़ सकते हैं जी, है ना। कल से परसों से और ज्यादा मजा आएगा जब मैं उसमें जब पिक्चर्स में ऐड करूंगा, है ना, जब मैं उसमें पिक्चर्स वगैरह ऐड करूंगा। चलिए, शतरंज के खेल के साक्ष्य कहां से मिले? शतरंज के खेल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो एविडेंस ऑफ अ गेम ऑफ चेसेस। तो यहां पर हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ गेम ऑफ चेस। यहां पर हमने लिख लिया कि शतरंज के खेल के साक्ष्य कहां से लिख लिए। बताइए कि सर शतरंज के खेल के साक्ष्य कहां से निकले, कहां से मिले? आप कहेंगे सर लोथल से मिल गए। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था। यहां से और क्या मिले हैं? यहां से और क्या मिले हैं? यहां से हाथी के दांत की बनी हुई मोहरें प्राप्त हुई हैं जो मेसोपोटामिया की मानी गई, या ऐसे कह सकते हैं मेसोपोटामिया की जो हाथी के दांत से बनी मोहरें थी, ये इनके साक्ष्य कहां से मिले थे? आप कहेंगे सर यहां से। चलिए बताइए, बिल्कुल अमित बताइए। सर एक डाउट है मेरा, जीएस में क्वेश्चन गलत हो रहा है, जो अभी पढ़ाया नहीं गया था, दिक्कत नहीं आई, मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल अमित, अच्छी बात है। अभी जो आपने पढ़ा नहीं है तो जाहिर सी बात है इसमें क्वेश्चन गलत हो सकता है। अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूं इसको आप करते हुए चलिएगा। मैं खुद भी आपको एमसीक्यू कराता हुआ चलूंगा, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते चलेंगे, तब जैसे ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा तो परसों इसके मैं एमसीक्यू भी आप लोगों को कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, यानी कि अगर बात करें कि भारत में सबसे पुराना खेल कौन सा है, सबसे पुराना खेल कौन सा माना गया है? पुराना खेल किसको माना गया है? शतरंज को खेल। क्यों? क्योंकि इसके साक्ष्य भैया लोथल से प्राप्त हुए। कहां से? लोथल से। 3 युगल समाधि कहां से मिली है? कि एक ही समाधि में 3 लोग दफनाए जाते थे। इसके साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? लोथल से। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि सर 3 युगल समाधि, 3 कपल्स टॉम्ब कहां से मिले थे? लोथल से मिले। कहां से? लोथल से। हाथी के दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर कहां से मिली है? मोहर कह लें या मोहर कह लें, ये कहां से प्राप्त हुई हैं? तो आप कहेंगे सर लोथल से प्राप्त हुई। कहां से जी? लोथल से प्राप्त हुई। बताइए जल्दी से, बता दीजिए जल्दी से। भावना मेरी प्यारी बहना, मैंने कल पीडीएफ दे दी थी, कल मैंने पीडीएफ दे दी थी। चलिए लिख लीजिए, आप यहां तक लिख लिए हो तो थम कर देना। एक बार फिर रिवाइज करिए, मेरे साथ बोलिए कि सर लघु मोहनजोदड़ो लघु हड़प्पा किसे कहा गया? आप कहेंगे लोथल को। सफाई के प्रति जागरूक लोग कहां के थे? लोथल के। व्यापारिक नगर किसे कहा गया? लोथल को। व्यापारिक बंदरगाह कहां था? लोथल। भारत में सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? लोथल। कहां पड़ता है? गुजरात में। गोदीवाड़ा किसे कहा गया? लोथल को। घोड़े की हड्डियों के एविडेंस
एविडेंस कहां से मिले? लोथल से। शतरंज के खेल के साक्ष्य कहां से मिले? लोथल से। ठीक है, एक साथ तीन लोगों को दफनाया जाता था, 3 युगल समाधियों के साक्ष्य कहां से मिले? लोथल से। हाथी के दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर कहां से मिली? आप कहेंगे सर लोथल से। बताइए क्या याद नहीं हुआ? ऐसे तो याद हो ही जाएगा, हुआ या नहीं? अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहा तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मैं तो प्रयास कर रहा हूं क्लास में ही आपको याद करा दूं। चलिए, अब बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? लोथल को। किसे कहा गया है जी? लोथल को कहा गया है कि सर हड़प्पा का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? सैंधव सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैनचेस्टर का मतलब होता है जहां से कपड़ों का व्यापार हो, जहां पर कपड़े बनाए जाएं, जहां पर कपड़े बनाए जाएं। ठीक है, चलिए, आपने पढ़ा मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पा। मैनचेस्टर का मतलब है जहां पर कपड़े वगैरह, कपड़े या वस्त्रों का निर्माण हो, वस्त्रों का निर्माण हो। आप कहेंगे सर वस्त्रों का निर्माण हो या भैया व्यापार हो। ठीक है जी, व्यापार हो, निर्माण हो। ठीक है, अनाज पीसने की चक्की कहां से मिली थी? लोथल से। ये बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं कि सर लोथल से क्या क्या मिला है। ठीक है, ममी मॉडल, मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में मिली हैं, ये कहां से मिले थे? कहां से? लोथल से। ममी मॉडल का मतलब क्या होता है? ममी मॉडल का मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे जैसे कोई मर जाता था, जैसे मिस्र की सभ्यता में क्या था, कोई मर जाता था तो उसकी बॉडी पर लेप लगाकर, जो केमिकल वगैरह लेप होते थे, उसे कपड़ों में लपेटकर ऐसे रख दिया जाता था, तो वो ममी साल 10 साल 20 साल बाद वो ममीज बन जाती थी, वो बॉडी क्या बन जाती थी? ममीज बन जाती थी। ठीक है, तो उसके जो साक्ष्य थे वो भी लोथल से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? लोथल से प्राप्त हुए। समझ गए? चलिए, हमने पढ़ लिया सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी किसे कहा गया? लोथल को। क्यों कहा गया? क्योंकि यहां से व्यापार वगैरह किया जाता था, यहां से प्रॉफिट होता था, इसीलिए इसे कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। इसे खंबात की खाड़ी में खोजा गया है। कहां खोजा गया है? खंबात की खाड़ी में खोजा गया है। पूजा किसकी हुई? अग्निदेव की। कि भैया लोथल के लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे? अग्निदेव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? अग्निदेव की पूजा करते थे। आप कहेंगे सर किसकी पूजा करते थे जी? ये अग्निदेव की पूजा करते थे। समझ गए? ये आप मुझे बताइए कि यहां तक आपने समझ लिया या नहीं? क्लास रुक गई क्या? चलिए, अभी लाइव है क्या? अभी मैं लाइव चल रहा हूं, बताइए मुझे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे फटाफट से बता दीजिए कि सर लोथल के लोग किसकी पूजा करते थे? अग्निदेव की। किसकी पूजा करते थे? अग्निदेव की पूजा करते थे। ठीक है जी, किसकी पूजा करते थे? अग्निदेव की पूजा करते थे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। चल गई क्लास तो प्रॉब्लम नहीं है ना? बफरिंग हो रही है। ठीक है, अभी ठीक होगी। हमने पढ़ा कि सर ये बताइए कि पूजा किसकी करते थे लोथल के लोग? लोथल सभ्यता, लोथल जो स्थल था उसके लोग अग्निदेव की पूजा करते थे। खंबात की खाड़ी में खोजा गया था इसे, और घरों के चारों ओर दरवाजे मुख्य द्वार की तरफ खुलते थे। ठीक है, लेकिन जो लोथल से और जो साक्ष्य प्राप्त हुए अन्य स्थलों से, उनके जो घर थे ना, वो मुख्य द्वार, मुख्य रोड की तरफ नहीं खुलते थे, वो भैया जो मेन रोड होता था उनके अपोजिट खुलते थे। ठीक है,
अपोजिट खुलते थे। जैसे खिड़कियां मेन रोड की तरफ खुल रही थी, दरवाजे अपोजिट साइड खुल रहे थे। लेकिन लोथल ऐसा स्थल था जिसके जो दरवाजे थे, मुख्य द्वार थे, वो किसकी ओर खुलते थे? मुख्य द्वार की तरफ ही, यानी कि मुख्य रोड पर ही दरवाजे जो हैं खुलते थे। ठीक है। मम्मी हमने पढ़ा जैसे कोई मर गया, उसकी बॉडी पर लेप वगैरह लगाया, कपड़े से लपेटा, उसको सुरक्षित रख दिया, तो कुछ समय के बाद वो जो है वो उसकी बॉडी सुरक्षित रहती। जैसे आज की डेट में किसी को अगर आप ऐसे रख दोगे तो वो सड़ जाएगा, बदबू आएगी, गल जाएगा, मिट्टी बन जाएगी। लेकिन आज भी केमिकल वगैरह लगा के बॉडी को रखा जाता है कुछ समय तक, लेकिन वो तो कई कई साल तक रखते थे, कई कई साल तक रखते थे। ठीक है। चलिए, बात आती है कि सर, अब बात आती है यहां पर हमने ये पढ़ा, ये सारी चीजें हमने इसकी पढ़ ली, सही है जी, सही चीजें यहां पर हो गई। अब बात आएगी और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। पारस ईरान की मुद्राएं मिली हैं, दिशा मापक यंत्र मिला है कि सर जो दिशा मापक यंत्र होता था, जैसे जहाज वहाज को जाते थे तो वो दिशा मापते थे, हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हवा किस दिशा में चल रही है, तो लोथल से ही दिशा मापने का यंत्र भी मिला था। लोथल से ही क्या मिला था? दिशा मापने का यंत्र भी प्राप्त हुआ था। कोआ और लोमड़ी की चित्र बनी हुई मिट्टी की मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति या चित्र। देखिए, आप कहेंगे पेंटेड पोइट्री ऑफ क्रो एंड फोक्स, यानी कि कोआ और लोमड़ी की एक भैया पेंटिंग मिली थी, एक भैया मृद भांड मिला था, मिट्टी का बना हुआ एक मूर्ति मिली थी। ठीक है। चलिए, अब बात आएगी सर कालीबंगा। अब कालीबंगा इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। एक वो गाना बहुत चला था ना, काले रंग की साड़ी दिला दे पिया, है ना, हर डीजे पे वही गाना चलता था। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल माही मेरी प्यारी बहन, आप कर सकती हैं। केवल कमेंट पढ़ने के लिए मैं आपके सामने नहीं आया हूं मेरी बहन, मैं आपको पढ़ाने आया हूं। ठीक है, आप पढ़ने आई हैं या केवल अपना कमेंट पढ़वाने आई हैं, मुझे बताइए प्लीज मेरी बहन, आप मुझे बताइए। केवल आपका उद्देश्य कमेंट पढ़वाना है, अपना नाम पढ़वाना है, तो आप शौक से करवाइए, लेकिन मेरा उद्देश्य इन सब बच्चों का सिलेक्शन दिलाना है, आप सबका सिलेक्शन करवाना है। मैंने पढ़ा कि सर जो मृद भांड होता है, मृद भांड मतलब होता है मिट्टी के बने हुए, ये मिट्टी से बनते थे। किससे बनते थे? मिट्टी से। चलिए, अब कालीबंगन का मतलब है काले रंग की चूड़ियां। क्या है जी? काले रंग की चूड़ियां। हम कहेंगे सर जुते हुए खेत और चूड़ियों का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगन से क्या मिला है? कालीबंगन कह लें या इसे कालीबंगा कह लें? क्या कह लें जी? कालीबंगा कह लें, कालीबंगा। एविडेंस ऑफ प्लोइंग फील्ड्स एंड बेंगल्स। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर हम बात करेंगे सर लकड़ी का हल, देखिए वुडन प्लो। यहां पर हम बात करेंगे लकड़ी के हल कहां से मिले थे? जो लकड़ी से खेत जोतने वाले हल होते थे, उनके साक्ष्य कहां से मिले थे, उनके एविडेंस कहां से मिले थे? तो आप कहेंगे सर वो कहां से मिले थे? वो कालीबंगा से मिले थे। कहां से मिले थे? कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां पर हमने बात कर ली कि सर कालीबंगा से ही मिले थे। ठीक है, हमने पढ़ा कि सर कालीबंगा का मतलब क्या है? कालीबंगा का मतलब क्या है? कालीबंगन का मतलब क्या है? काले रंग की चूड़ियां या काली चूड़ियां। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले थे? आप कहेंगे सर कालीबंगा से। चूड़ियों के साक्ष्य कहां से मिले थे? कालीबंगा से। लकड़ियों के हल कहां से मिले थे? कालीबंगा से। कहां से मिले थे? कालीबंगा से। चलिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए फटाफट से, लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, नोट डाउन कर लिए होंगे इतने। आगे बात करते हैं कि सर 7 हवन कुंड कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा से 7 हवन कुंड मिले हैं। ऊंटों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य, कि भाई भूकंप भी आया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल है जहां से भूकंप आने के साक्ष्य मिले थे? भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं। तो आप कहेंगे सर वो कहां से मिले थे? जल्दी से बताइए। कालीबंगा से। लकड़ी से बनी हुई नालियां मिली थी। अंत्योष्टि संस्कार के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ फ्यूनरल रिट्स, यानी कि जैसे जब
कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो अंतिम संस्कार वगैरह होते हैं, जो रिचुअल्स होती हैं, उनके साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, ये आप मुझे बताइए, ये कहाँ से मिले थे। आप बता सकते हैं कि सर ये कहाँ से मिले थे, ये कालीबंगा से। शतरंज भारत में सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की नहीं। तो भारत में सबसे पहले साक्ष्य मिले थे लोथल से। शतरंज के जो साक्ष्य मिले हैं वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहां से प्राप्त हुए, लोथल से, चहुंदड़ों से, बता दीजिए जल्दी से भैया। यहां पर मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, ये मैंने अभी बताया था कि भैया लोथल से शतरंज खेलने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। चलिए, अब ये हमारी बात हो गई। हड्डियों के दांत से बनी हुई कंघियां, जो हम कंघी करते हैं ना, वो हड्डियों के दांत से बनी होती थी, इसके साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। मेरी शादी तो हो गई भैया आकाश जी, मेरी शादी तो बहुत टाइम पहले हो गई। मेरी शादी का क्या करेंगे आप, मेरी शादी थोड़ी पूछी जाएगी कि अजी सर की शादी कब हुई थी, हैं। चलिए, बहुत बढ़िया जी। अब हम यहाँ पर ये लास्ट स्लाइड पढ़ रहे हैं कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता खत्म करेंगे, कल वैदिक सभ्यता, मंडे परसों परसों वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है, परसों क्या पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता, क्योंकि कल तो क्लास होगी नहीं, मेरी मैराथन है। चलिए, धौलावीरा, धौलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए कि भैया धौलावीरा में जो जल प्रबंधन के साक्ष्य थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, आगे बात करेंगे सुनामी के साक्ष्य कि भाई सुनामी आई होगी तब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई, इसके साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से। स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले, धौलावीरा से। कहाँ से, धौलावीरा से। ठीक है, सुरकोटदा, घोड़े, हाथी, भेड़ियों की हड्डी कहाँ से मिली थी, सुरकोटदा से। पत्थर के द्वारा किलेबंदी किस स्थल की गई थी, सुरकोटदा की। बनावली, बनावली से हाथी दांत की कंघी मिली। ठीक है, हाथी दांत की कंघी और कहाँ से मिली थी, बता दीजिए। आप कहेंगे सर कहाँ से मिली थी, कालीबंगन से। जौ के दाने कहाँ से मिले थे, बनावली से। मिट्टी का हल खिलौने के रूप में कहाँ से मिला, बनावली से। एक एक साक्ष्य 2 या 3 जगहों से भी प्राप्त हुए थे। शिल्पा जी धन्यवाद मेरी बहन, है ना। देखिए, मेरा प्रयास तो रहता है आप लोगों के लिए सारी चीज़ें करवाने का, इनको आप लिख लेना। कल वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, परसों परसों वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, और वैदिक सभ्यता में जो कुछ पिक्चर्स होंगे उनके आधार पर भी हम बातें करेंगे। ठीक है जी, चलिए लिख लीजिए आप लोग प्लीज़, यहाँ पर आपने लिख लिया। ठीक है, चलिए, तो ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण थे और मैंने सेलेक्टेड चीज़ें ही ली हैं। अब इसका जैसे आज ये खत्म हुआ, लेकिन आज तो क्लास का टाइम ही खत्म हो गया, मुझे क्वेश्चंस भी कराने थे, तो मैं क्वेश्चंस आपको करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, तो सभी को जय हिंद, जय भारत।